छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है कि शुक्रवार को देखते हुए जुमे के दिन पवित्र रमजान माह चल रहा है और होली त्यौहार है, सब देखते हुए हमारा भाईचारा कैसा बना रहे और भाईचारा कायम रहे, उसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने एक आदेश जारी किया कि हर मस्जिद में शुक्रवार की जो नमाज होगी वो 2 से 3 के बीच होना चाहिए। क्योंकि होली पर्व होने के कारण 1 बजे के बाद होली का त्यौहार थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए ये आदेश किया है और सब मस्जिद ये आदेश का पालन के लिए तैयार है। जो आदेश का पालन नहीं करेगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। यह फैसला कट्टरपंथियों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनको अपनी रोटी सेकना है, उनको खूनी होली खेलना है और हमको रंग बिरंगी होली खेलना है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने होली और जुमा एक साथ पढ़ने के बाद बड़ा फैसला लिया। बोर्ड ने सभी मुतवल्लियों को पत्र लिखकर जुमे की नमाज का समय बदल दिया है। अब रायपुर समेत अन्य स्थानों पर जुमे की नमाज दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच होगी। ये नमाज पहले दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के बीच अता की जाती थी। यूं तो ये फैसला शांति और सद्भाव को देखते हुए लिया गया, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी सियासत नजर आने लगी है। वो इसे समाज में तनाव फैलाने वाला कदम बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये सबको पता है कि सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का काम कौन करता है। भारतीय जनता पार्टी मानसिक रूप से दंगा करने वाली पार्टी है। क्या देश में ऐसी स्थिति पहली बार आई है कि रमजान शरीफ और होली के त्यौहार एक साथ पड़े हैं? अनेकों बार ये स्थिति आई है। वक्फ बोर्ड ने जो किया है वो अपनी सीमाओं से परे जाके किया है। कौन होते हैं सलीम राज, नमाज के समय को बदलने वाले? दूसरी बात बताएं आप कि कब छत्तीसगढ़ में या रायपुर में ऐसा रहा है कि कौन हिंदू किस अपने नमाजी भाई के ऊपर में रमजान के दिन में रंग डाला है? ये इनकी मानसिकता है। इस प्रकार की चीजें ये जानबूझ के पैदा करते हैं ताकि समाज में तनाव की स्थिति हो। समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम ये कौन करता है, छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी जानती है। जिस प्रकार की हरकत बलौदाबाजार की घटना में कांग्रेस की दिखी, अनेक ऐसे मामले उजागर हुए हैं जब समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम ये तो हमेशा कांग्रेस पार्टी करती रही है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जो ख्याति है, छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, भाईचारा की परंपरा, सद्भाव की परंपरा, उसको बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत से हमारी सरकार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में अब तक सभी त्योहारों को शांति और सद्भाव के साथ मनाने की परंपरा रही है। होली और जुमे की नमाज का संयोग पहले भी देखने मिला है, कभी सद्भाव पर कोई असर नहीं पड़ा। ऐसे में वक्फ बोर्ड का ये फैसला फिलहाल तो समझ से परे है। देखना ये है कि इसे मुस्लिम समाज के स्वरूप में स्वीकार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ त्योहार पर तकरार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। त्योहार पर तकरार, जी हां, फिलहाल ये स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कल होली का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन इसी बीच रमजान शरीक पर्व भी मनाया जा रहा है। और खास बात ये हो गई है कि कल जुमे की नमाज है और कल होली भी है। छत्तीसगढ़ समेत देश और दुनिया में होली का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जाएगा। त्योहार और जुम्मे की नमाज को देखते हुए अब छत्तीसगढ़ में राज्य वक्फ बोर्ड ने नमाज का समय बदलने का फैसला ले लिया है। इसके लिए सभी मुल्तवलियों को पत्र लिखा गया है, लेकिन अब शांति और सद्भाव के त्योहार से जुड़ा यह फैसला सियासी वार पलटवार में उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष का यह कहना है कि आखिर समय में बदलाव क्यों? बीजेपी कहीं ना कहीं तनावपूर्ण माहौल बनाना चाहती है, समय में बदलाव करके इसका विरोध होगा, तमाम तरह की बातें विपक्ष कह रहा है। वहीं सरकार की ओर से कहा जा रहा है, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का काम है कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का ही रहता है, और इसीलिए समय बदलने के बाद एक बार फिर से विपक्ष के इस तरह के सुर सामने आ रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो ये सुर सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ में ये बात कही जा रही है कि जुम्मे की नमाज और होली एक साथ है तो ठीक है, समय बदल दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर देश पर हम नजर डालें तो देश भर में कहीं ना कहीं ये एक सबसे चिंता का विषय हो रहा है, क्योंकि जुम्मे की नमाज है और उसी दिन होली का त्योहार है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है पुलिस प्रशासन की ओर से भी। लेकिन
ये जो सियासी सुर छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रहे हैं, आखिर क्या है इसकी वजह? सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। वक्फ बोर्ड ने क्यों बदला नमाज का वक्त? एक साथ होली और नमाज पर किसे ऐतराज? त्योहार पर सियासत में क्यों तनी तलवार? छत्तीसगढ़ में कौन है सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का जिम्मेदार? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ तो देखिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस मामले को भी समझना जरूरी है, क्योंकि लगातार यही बात कही जा रही है कि जुम्मे की नमाज और होली का त्योहार एक साथ पड़ा हुआ है। इसको लेकर सियासत भी कहीं ना कहीं हाई नजर आ रही है, लेकिन सियासत का विषय छत्तीसगढ़ में कुछ और नजर आ रहा है, क्योंकि ये चर्चाओं में था जुम्मे की नमाज रहने वाली है, कल होली का त्योहार भी रहने वाला है, और इसको लेकर वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया है छत्तीसगढ़ में नमाज के समय को बदलने को लेकर। और इस फैसले के बाद से सियासत के सुर सुनाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज को देखते हुए राज्य वक्फ बोर्ड ने नमाज का समय बदलने का फैसला लिया है, और इसको लेकर सियासी सुर सुनाई दे रहे हैं। आखिर क्यों हो रही है नमाज का वक्त बदलने पर सियासत, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस से हमारे साथ शरीक रईस खान जुड़ चुके हैं, और बीजेपी से अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए राजकुमार राठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत राजकुमार जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि होली का पर्व, रमजान का पर्व एक साथ पड़ा हो। इसके पहले भी कई दफा ये चीजें हुई हैं, तो आखिर अब क्यों जरूरत पड़ी है? संभल को लेकर बात कही जा रही थी, संभल में तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहा जाता है, और यहाँ तो कहा भी जाता है कि सारे त्योहार शांतिपूर्वक मनाए ही जाते हैं। तो आखिर क्यों जरूरत पड़ी कि अब वक्त में बदलाव किया गया है? देखिए खुशी जी, नमाज का समय 1:30 से 2:30 होता है। वक्त बोर्ड ने 2 से 3 किया, आधा घंटे का फर्क है, कोई विशेष मन नहीं समझता कि, और मुस्लिम समाज की कोई आपत्ति भी सामने नहीं आई खुशी जी। और मैं समझता हूँ होली का त्योहार साल में एक बार आता है, और जुमे की जो नमाज है साल में 52 बार अदा की जाती है। अगर एक बार समय में आधे घंटे का बदलाव होता है और मुसलमान भाइयों को कोई आपत्ति नहीं होती, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दर्द कांग्रेस के पेट में हो रहा है खुशी जी, जो लगातार जात पात की राजनीति करती है। 5 साल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, भूपेश बघेल की सरकार रही, इतना बड़ा बहुमत रहा, इन्होंने विकास का एक काम नहीं किया, खाली 5 साल घोटाला करने का काम किया। और आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है कांग्रेस की आज प्रदेश में। 71 से 35 पर आ गए हैं। जात पात की राजनीति कांग्रेस करती आई है, विकास की बात नहीं करती। ना इनके पास कोई विकास की योजना है, ना विकास का कोई विजन है, और ना इनके पास कोई नेता है। ये जिस प्रकार से जात पात की राजनीति करते हैं खुशी जी, उस बात को मुस्लिम समाज अच्छी तरह से समझ गया है। राजधानी रायपुर की बात करूं खुशी जी, 70 पार्षद की सीट है, उसमें 60 में भारतीय जनता पार्टी ने विजय श्री प्राप्त की है, और काफी जो मुस्लिम क्षेत्र है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का जो है पार्षद जीत के आया। तो कहीं ना कहीं जो हमारी विचारधारा है, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले, और जो विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, रमन सिंह के भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के विकास के कार्य को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। जितने अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर बने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। 5 साल में विकास की एक ईंट रखने का काम भूपेश बघेल जी ने नहीं किया। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का स्लोगन लेके आए थे, वो पूरी तरह से फ्लॉप सो साबित हुआ। अब इनके पास कोई विषय नहीं बचा है खुशी जी। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से विष्णुदेव साय की सरकार काम कर रही है, क्या किसानों की बात करूं, 21 क्विंटल धान की बात करूं, 31 रुपए खरीदने की बात करूं, क्या है महतारी बंधन योजना के माध्यम से 70 लाख महतारी को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की बात करूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के 2 साल के बकाया बोनस की बात करूं, जिन जिन विषय को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, सारे विषय पूरे हुए हैं। और कांग्रेस मुद्दे हो गई है खुशी जी। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं बचा है। आधी घंटे का समय बढ़ाने को लेकर कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। मुस्लिम समाज के किसी भी संगठन ने अभी तक इस बात पर कोई विरोध दर्ज नहीं कराया खुशी जी। तकलीफ जो है कांग्रेस को हो रही है, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। कहीं ना कहीं से ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज उसके साथ बना रहे, लेकिन मुस्लिम समाज जानता है अगर आज मुस्लिम समाज पिछड़ी भी स्थिति में है तो उसका एक ही कारण है कांग्रेस।
कांग्रेस ने मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। इनके एजुकेशन की चिंता नहीं की, इनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। अब छत्तीसगढ़ का मुस्लिम भाई समझ चुका है कि उनका कोई विकास कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस बात को समझ चुका है खुशी जी। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ शरीक रईस जी से। देखिए रईस जी, यही कहा जाता रहा है कांग्रेस के बारे में हमेशा से कि कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं, और अभी दोहरा भी रहे थे राजकुमार जी। अब अगर देखा जाए वक्फ बोर्ड ने ये फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले को लेकर जिस तरह से उनका कहना है कि किसी मुस्लिम भाई का इस तरह पे कोई विरोध प्रदर्शन नजर सामने नहीं आया है, काजी ने किसी ने विरोध नहीं किया है, तो आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है कांग्रेस को कि विरोध प्रदर्शन किया जाए इसको लेकर, या फिर विरोध किया जाए, इस पे आपत्ति जताई जाए? ऐसी आपत्ति कोई उस वर्ग के लोगों के द्वारा तो दी नहीं जा रही है। देखिए खुशी जी, सर्वप्रथम अपने सभी आपके चैनल से सभी देख रहे दर्शकों को और यहाँ पर बैठे जो हमारे साथी है और पूरी आपकी मीडिया टीम को होलिका दहन की बधाई और रंगों के त्योहार की भी अग्रिम बधाई देता हूँ। देखिए यहाँ पे कांग्रेस की आपत्ति की कोई बात ही नहीं, बिल्कुल तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह की बातें हो रही है। आदरणीय राजकुमार राठी जी ने, हमारे बड़े पुराने बड़े भाई है, वो इस तरह की बात कांग्रेस के पेट बदल, कांग्रेस की तो बात ही नहीं है। ये तो बैठे बुठाएगा शिगुफा वक्फ बोर्ड के इनके जो बैठाए हुए अध्यक्ष है, जो अपने भारतीय जनता पार्टी के परिपाटी के अनुसार अपने आकाओं को खुश करने के लिए अक्सर इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने मस्जिदों में जो भी हमारे जो नमाज से पहले प्रवचन होते हैं उस पर देख रेख करने की बात की थी और बाद में यू टर्न मार के उन्हें वापस लेना पड़ा। तो ये भी उसी तरीका का, जैसे राजकुमार राठी जी ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने, कि नमाज का टाइम तो वैसे ही 1:30 बजे से 2:30 बजे रहता है, इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं थी। बात किसी विरोध की नहीं है इसमें। इससे पहले भी जुमा भी आया है, होली का त्योहार भी आया है, ऐसा मेरे भी देखते हुए भी ऐसा बहुत बार हुआ है। और रायपुर और छत्तीसगढ़ विशेष तौर पे एक सांप्रदायिक सौहार्द का भारत देश में, अगर मैं इसे उत्कृष्ट जो छत्तीसगढ़ उदाहरण है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन ये जो बात है, ये वक्फ बोर्ड के जो उनके अध्यक्ष है, इनके द्वारा जबरन एक भारतीय जनता पार्टी अपने आकाओं को, जैसे मैंने पहले कहा, खुश करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये नीति रही है कि ये धर्म का राजनीतिकरण करना है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। इससे पहले भी कई बार बात किया और सब आपसी सौहार्द के साथ यहाँ पर दिवाली भी मनाई जाती है, होली भी मनाई जाती है और ईद और ईद मिलादुन नबी भी उतने ही उत्साह के साथ इसमें सब हमारे सभी धर्मों के लोग उसमें शरीक होते हैं और इसमें किसी भी तरह की कहीं कोई बात नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी जो अपनी राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश स्तर तक की इस नीति पर चल रही। देखिए, इनके पास इन्होंने गिनाने को कहा और बात इन्होंने कांग्रेस पार्टी के कहे कि कांग्रेस पार्टी के 70 से 35 पे आया। तो मैं राठी जी को ये भी बताना चाहूंगा कि 2018 में ये तो 90 से 13 सीट पे आए थे, तो तब उनका क्या कर्म थे भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के कि जो इनको 13 पे आए। देखिए, ये जनता है और हार जीत सिक्के के दो पहलू रहती। फिर जनता ने इनको बैठा दिया और आने वाले साल में जो इनकी सरकार है, जिस तरह से बिगड़ती कानून व्यवस्था है, जिस तरह से दिन दूनी रात चौगनी होती महंगाई, अरे भाई बात आप त्योहार की कर रहे हो, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, आज 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में इस कदर महंगाई बढ़ गई है कि लोगों के त्योहार मनाने का जो एक उत्साह और एक लवरेज रहते थे, कहीं ना कहीं आर्थिक दिक्कतों के कारण और जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जो क्या रही है, जिससे आज करों के बोझ में एक आम आदमी, चाहे बिजली बिल के माध्यम से हो, चाहे जीएसटी के माध्यम से हो, चाहे रसोई गैस, पेट्रोल, और चाहे हर जरूरत की चीजों के जो रेट है इस कदर बढ़ गए हैं कि उस त्योहार का उत्साह ही इन्होंने खत्म कर दिया। तो इन्होंने तो गरीबों और मध्यम वर्गियों की खुशियां छीनने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किए, उनके त्योहारों का रंग को फीका करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किए। अब ये चूंकि हर राज्य में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, आने वाले समय में बिहार में भी चुनाव है, तो ये इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। और देखिए, और सबसे पहली बात तो जो वक्फ बोर्ड का आदेश हुआ, पहले वक्फ बोर्ड को अध्यक्ष को अपने संवैधानिक अधिकार पता होना चाहिए, और जो बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके समर्थन में कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड का काम इस तरह का नमाज का टाइम हो या तकरीर का तय करने का टाइम नहीं होता है। उसका काम ये होता है कि जो धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए जो दान में दी गई संपत्ति है, उसके केयर टेकर बन के कार्य करते रहने का कार्य होता है। उसमें कहीं वाद विवाद की स्थिति होती तो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाकर उसको सुलझाने का प्रयास करना रहता है। अगर उससे भी सहमत नहीं होते वो जो दो पक्ष है, तो उनको फिर आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट और हमारी जो न्यायालय व्यवस्था भी हो। लेकिन वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, मैं एक बार फिर पुनः दोहरा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में अपना नंबर बढ़ाने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह की गैर वजह कर रहे हैं। और उनका अपने शासन पे भरोसा नहीं है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को कि भाई यहाँ पे शासन है, प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था है,
और आज नहीं कई सैकड़ों सालों से सब त्योहार मनाए जा रहे हैं और संसद की व्यवस्था रहती, तो ये कहीं ना कहीं ये जो साबित कर रहे हैं कि जो हमारा प्रशासन समर्थ नहीं है जो उनको आगे आके इस तरह के बयान कर रहे हैं, और इसमें मुस्लिम धर्म का और ना कांग्रेस के किसी भी तरह की कोई आपत्ति। ठीक है, चल इसी का जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, क्या व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं है जो इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं? राजकुमार जी, कहना है शरीक जी का, जवाब दीजिए। देखिए खुशी जी, मेरा साथी प्रवक्ता धर्म के राजनीतिकरण की बात कर रहे थे, तो ये काम तो कांग्रेस करते आई खुशी जी। इस काम को जो है कांग्रेस करते आई है, क्योंकि विकास की बात ये नहीं करते, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले इसकी बात नहीं करते। अभी मेरा साथी प्रवक्ता कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो आपको बताना चाहूंगा खुशी जी, जब इस प्रदेश में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी तो लगातार लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, गोलीबारी की घटनाएं हो रही थी और 7,000 से अधिक महतारी के साथ बलात्कार की घटना होती थी खुशी जी। और हमारे जो तत्कालीन मंत्री थे शिव डहरिया जी, उनका बयान आता था कि छत्तीसगढ़ में बलात्कार की घटना छोटी घटना है। जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ की महतारी के साथ बलात्कार की घटना को छोटी घटना बताता है, ये समझता हूं मैं कांग्रेस का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और 6,000 से अधिक किसानों ने, हमारा जो अन्नदाता है किसान छत्तीसगढ़ का, उन्होंने आत्महत्या कांग्रेस के शासन में की। और ये किसानों की बात करते हैं खुशी जी, जो हमारा किसान अन्नदाता है उसको 2,500 रुपए देने का कमिटमेंट कांग्रेस के घोषणा पत्र में था खुशी जी। 2,100 रुपए केंद्र सरकार देती थी, 400 रुपए जो राज्यांश होता था खुशी जी, उसको हमारे किसान भाइयों को, हमारे अन्नदाता को ये तरफा कर 100 रुपए करके 4 किस्त देते थे। और 2018 में जो चुनाव हुआ खुशी जी, उसमें उनकी जो एक किस्त बची थी 2023 के चुनाव में, वो किस्त आज तक कांग्रेस ने भुगतान नहीं की। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक किसानों को अगर किसी ने प्रदान करने का काम किया तो कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने किया। खाली ये घोटाले की सरकार नहीं, 10 जनपद का एटीएम बनाने का काम छत्तीसगढ़ को किया, चारागाह बनाने का काम इन्होंने छत्तीसगढ़ को किया। और छत्तीसगढ़, चलिए ठीक है, करेंगे उनके कार्यकाल की बात उनसे भी। फिलहाल मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मधुकर जी से, उसके बाद लौटूंगे शरीक जी के पास। मधुकर जी, देखिए फिलहाल जो एक कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि ठन नहीं गई है, तो कहीं ना कहीं ये हो गया है कि त्योहार पर भी तकरार नजर आ रही है। तमाम मुद्दे उठे हैं सियासत के लिए, लेकिन अब एक त्योहार पर तकरार इसलिए नजर आ रही है क्योंकि वक्फ बोर्ड की ओर से समय में बदलाव किया गया नमाज का, और तमाम आपने पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सुनी ही हैं। आपकी क्या कुछ राय है इस मामले को लेकर मधुकर जी? देखिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने की वजह से मैं सीधे नहीं जुड़ पाया जी, लेकिन मैंने शरीफ रईस खान साहब को भी सुना और राजकुमार राठी जी को भी सुना। दरअसल त्योहार का मतलब ही होता है खुशियों का माहौल। आप किसी भी धर्म की बात करें, दुनिया में जितने भी धर्म हैं और उन धर्मों के जितने भी त्योहार हैं वो प्रायः सब खुशियों के होते हैं। अब त्योहार के वक्त अगर कोई ऐसी बात की जाए जो त्योहार की सारी एक तरह से खुशियों को काफूर कर दे, तो मुझे लगता है ये किसी भी हालत में इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। आजकल तो ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में एक होड़ मच गई है। होड़ ये मच गई है कि हम तुमको कोसें, तुम हमको कोसो। और ये मुझे लगता है सामाजिक सौहार्द के लिए बहुत ही एक तरह से घातक पहलू है। सदियों से परंपरा रही है हमारे देश में, हमारे देश को गंगा जमनी तहजीब का देश कहा जाता रहा, और उस तहजीब को अगर कहीं न कहीं बिगाड़ने की कोशिश होती है, किसी भी रूप में होती है, किसी के भी द्वारा होती है, वो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और त्योहार तो सब मिलजुल के मनाते हैं। त्योहार का मतलब हम लोग तो वर्षों से देखते आए रहे हैं कि अगर हम ईद की सेवैयां खाते हैं तो हमारे यहाँ होली दिवाली पर हमारे मुस्लिम मित्र भी हमारे घर आते हैं। ये परंपरा रही है, सांप्रदायिक सद्भाव रहा है, और छत्तीसगढ़ तो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता रहा है। और जैसा राठी जी भी कह रहे थे कि देखिए सरकार की तरफ से तो कोई ऐसी बात हो ही नहीं रही कहीं। अब लेकिन कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं, कुछ एक माध्यम बन जाए, कुछ आरोप लगाने का, प्रत्यारोप लगाने का, कुछ लोग आनंद लेते हैं लोग। लेकिन मुझे लगता है ये आनंद आरोप प्रत्यारोप लगा के न लिया जाए, आनंद लिया जाए खुशियां बना करके। और क्या बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देखिए
हमेशा नमाज पढ़ी जाती है, जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, तिथि त्योहार आते हैं जाते हैं। बस बात यह है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा निश्चित मधुकर जी। और देखिए एक बात ये भी है कि कोई बात सियासत हो में जो जाएगी। मुद्दे उठेंगे मधुकर जी, उनका जनता पर प्रभाव पड़ना निश्चित ही है। जो सियासत में मुद्दे उठते हैं और जो बहस चलती है कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष की ओर से, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मुझे लगता है कि त्योहारों को लेकर, धर्म विशेष को लेकर, जब त्योहार आते हैं या फिर उनकी संस्कृति की बात आती है, जो भी हो, लेकिन धर्म को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निश्चित ही आपके सियासत के मुद्दे जनता पर असर डालेंगे। और छत्तीसगढ़ तो शांति का टापू कहा जाता है, तो ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि शांति बनी रहे। देखिए आप सही कह रहे हैं। और देखिए राजनेताओं को और धर्म गुरुओं को, इनको तो ऐसे बात बोलनी चाहिए जिससे जनता पर सकारात्मक असर पड़े। क्योंकि राजनेता एक तरह से समाज के वो लोग होते हैं जिनका वजूद होता है, जिनकी बात सुनी जाती है। हर पक्ष के किसी भी राजनीतिक पार्टी के राजनेता हैं, पदों पर आसीन है, पदों पर आसीन, बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे हैं। अगर वो ऐसी बात बोल देते हैं तो उसका कुप्रभाव पड़ता है समाज पे। इसी तरह धर्म गुरु, वो चाहे किसी भी धर्म के धर्म गुरु हों, उनकी बातों को जनता ध्यान से सुनती है, उनको तवज्जो देती है। तो मुझे लगता है इस समय देश का जो माहौल है, और उस माहौल में एक तरह से कहिए कहीं न कहीं आग जैसे माचिस नजदीक ले जाई जा रही है। मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं है। इस देश में माचिस जलाने से रोशनी आनी चाहिए। इस देश में समाज में माचिस जलाने से सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि सबको मिलजुल करके त्योहारों को मनाया जाना चाहिए। सब एक दूसरे के त्योहार में शामिल हों, खुशी का इजहार करें, गले लगाएं। बिल्कुल, त्योहार मनाएं, इसी से हमारा भारत बढ़ेगा, इसी से हमारे देश की तरक्की होगी और हम विश्व गुरु बनेंगे, हम विश्व की तीसरी शक्ति बनेंगे। वो सामंजस्य होना बहुत जरूरी है मधुकर जी। एक बेहतर बात आप कह रहे हैं और इसी को लेकर मैं शरीक जी के पास भी आना चाहूंगी, जो आप अभी फिलहाल सवाल उठा रहे थे। हालांकि उसका जवाब तो राजकुमार जी ने भी दिया है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल। सबसे पहले तो उनका ये कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचा है, तो अब किसी भी बात को मुद्दा विपक्ष बना रहा है और उसको सियासत में ला रहा है। दूसरी बात ये कि जब सुरक्षा व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, तमाम पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि पहले तो विपक्ष ने ही सवाल उठाए थे। जब बलौदाबाजार की घटना हुई थी, कवर्धा की घटना हुई थी, तो ये तो विपक्ष ने सवाल उठाए थे ना कि पहले से तैयारी क्यों नहीं थी। इंटेलिजेंस फेलियर कहा गया था सरकार का। देखिए खुशी जी, मैं वही कहना था, आप मेरे कहने का आशय नहीं समझे। ये सवाल, इस मुद्दे को ना कांग्रेस ने उठाया है और ना ही मैंने सुरक्षा व्यवस्था, इनके ही जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष तो कहीं ना कहीं इनके प्रतिनिधि है, इनके सरकार के प्रतिनिधि है। उनको मैंने कहा कि अपने शासन है, उनका प्रशासन है, बल्कि अब ये बकौल भारतीय जनता पार्टी के ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो उनको अपने ही शासन प्रशासन और व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। जो इस तरह की जो आदेश है, इस आदेश की मैंने पहले भी बताया कि कोई जरूरत नहीं थी और ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये उनके जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है, इनकी भी गलती नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान, जो आला नेतृत्व है, वही इस तरीके से आप देखेंगे यूपी से लेकर इनके मंत्री किस तरह का बयान दे रहे हैं अनावश्यक के, और मंत्री पुलिस के अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर नसीहतें दे रहे। तो यहाँ पर ये देश, आदरणीय पत्रकार महोदय ने भी कहा कि ये देश एक गंगा जमनी तहजीब का देश है और यहाँ पर कभी इस तरह का माहौल, आपसी भेदभाव का माहौल या आपसी नफरत का माहौल नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें करती है। देखिए आदरणीय राजकुमार जी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, तो खैर मैं तो गड़े मुर्गे नहीं उठाने जाता, बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं जाऊंगा। ये अभी 4-5 दिन के ही अखबार उठा के देख ले कि किस तरह से महिला उत्पीड़न की घटना, किसान आत्महत्या की घटना, 4-5 दिन का ही अखबार देख लिया। पूरे प्रदेश में और खासकर राजधानी में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी महंगाई से, बिगड़ती कानून व्यवस्था से, जो इनकी प्रशासनिक एक फेलियर है, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे धर्माधारित आते हैं कि जनता इन मुद्दों से, बेरोजगारी से और जो मूल मुद्दे से ध्यान उनका भटके और कहीं ना कहीं धर्म और जात पात की राजनीति में आए। क्योंकि हम तो रायपुर में रह रहे हैं आज तक, कभी कई त्योहार हमने देखे कि एक साथ पड़े, लेकिन कभी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं आए।
तो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ये ठीक है, चलिए, केवल जवाब ले लेते हैं। ध्रुवीकरण का है। ध्रुवीकरण करके वे अपने वोटों की फसल काटने के लिए सत्ता में बने रहने का ही उनका ठीक उद्देश्य है, है। चलिए, जो इस फिलहाल तरह की समय की बातें कमी है, करते हैं। ठीक है, जवाब और ये छोटा सा मुद्दा कांग्रेस ने राजकुमार नहीं जी का, उठाया, ये ठीक है, उसके मुद्दा बाद चर्चा को भारतीय जनता समाप्त पार्टी ने करेंगे। उठाया और ठीक ये है। इसे हवा दे रहे हैं। राजकुमार जी, देखिए खुशी जी, तुष्टीकरण की बात मेरे साथी प्रवक्ता कर रहे थे। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, इस बात को पूरे देश की ध्रुवीकरण जनता किया, जानती मैंने है। तुष्टीकरण किया। और सारिक रईस खान जी मेरे साथ में हैं। आप पूछिए, मैं इनको कई बार इनकी बधाई देने गया और उनके घर में सेवई खाया हूँ। हम लोग जो है जात पात की राजनीति में विश्वास नहीं करते खुशी जी, हम भी नहीं विकास की करते। बात आपको करते कहीं लगा कि हैं, मैं समाज किया? के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं। और खुशी जी, बहुत सारे मुस्लिम भाई जो मेरे दोस्त हैं वो हमको दीपावली पर भी बधाई देते हैं और होली में भी बधाई देते हैं और हम भी मुस्लिम भाइयों को ईद पर बधाई देते हैं। हम बहुत मिलजुल कर जो है छत्तीसगढ़ में जो भाईचारा बनाने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। और सामाजिक सद्भाव और संस्कृति को बनाए रखना ये भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है। आप बता दीजिए, जब से निश्चित, उत्तर और ये प्रदेश प्राथमिकता हर में एक योगी व्यक्ति की आदित्यनाथ होनी सरकार चाहिए, बनी, तभी एक मुझे मिनट के लगता है बता कि दीजिए, शांतिपूर्वक जबकि माहौल बना कांग्रेस के रहेगा समय में जब हम एक दूसरे के कांग्रेस त्योहार को समय में अपना सैकड़ों होते समझेंगे। थे, खुशी जी। ठीक है, फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, हालांकि त्योहार पर तकरार बनी हुई है, विपक्ष सत्ता पक्ष एक बार फिर से आमने सामने है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सियासत का मुद्दा चाहे जो हो, लेकिन जाति और धर्म पर कोई सियासत ना हो, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए एक मुद्दा है सियासत का, लेकिन जनता भी उन्हीं मुद्दे को सुन रही है और आपके सियासी सुर भी सुन रही है। तो कितना असर जनता पर होगा इसका पहले ध्यान रखा जाए। अगर त्योहार है, किसी भी समुदाय के हैं, मिलजुल कर मनाएं ताकि शांतिपूर्वक माहौल बना रहे। छत्तीसगढ़ तो कहा भी शांति का टापू जाता है, तो ऐसे में हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि यह शांति कहीं ना कहीं बनी रहे। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।